हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि आपको कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो लेखपाल की तैयारी थी उसकी प्रिपरेशन में बड़ा समय निकल गया। इसके साथ ही कुछ आवश्यक कार्य भी पड़े हैं क्योंकि इसी टाइम पे जो है हर घर में कोई ना कोई इनविटेशन और कोई ना कोई प्रोग्राम है, जिसकी वजह से समय पर्याप्त नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी फिर से समय शुरू हो गया आप सबके साथ फिर से मिलने का, बैठने का और आपसे बातचीत करने का, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर ग्राम पंचायत में महिला मेटों की तैनाती होगी। तो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य ने इन्होंने कहा है कि ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जाए और समस्त ग्राम पंचायतों में लक्षित महिला मेटों की तैनाती सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाए। इस कार्य को अभियान चलाकर भी पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो बस इनका यही कहना है कि महिला मेट की तैनाती हो जाए। ठीक, अब अगर हम आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की बात पर, तो यहाँ पर ग्राम सचिवालयों को 50 मीटर के दायरे में मुफ्त वाईफाई की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम सचिवालय के 50 मीटर दायरे में लोगों को मुफ्त वाईफाई की व्यवस्था देने की बात कही गई इसमें। इसके लिए प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायत सचिवालय को वाईफाई से जोड़ने की बात की गई है। और इसके साथ ही पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को शासनादेश भी जारी कर दिया। उन्होंने पंचायती राज निदेशक को इसके लिए जल्द काम शुरू कराने का निर्देश दिया है। तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गांवों को स्मार्ट गांवों बनाना चाहते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय का दर्जा दिया गया है और यहाँ पर अच्छी तरीके से व्यवस्था अगर हो जाएगी तो जल्दी ही स्मार्ट गांव बन जाएंगे, है ना। और 50 मीटर दायरे में जो है ग्रामीणों को फिर वाईफाई की व्यवस्था भी हो जाएगी, जिससे रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ेगा, है ना। तो जल्दी जल्दी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और अगली बार फिर योगी सरकार ही आ जाए। ठीक, और इससे ग्रामीण को बहुत ज़्यादा लाभ तो होगा ही। अब अगर हम आगे की बात करें तो प्रदेश के 120 डिग्री कॉलेजों में जल्द शुरू होंगे ई लर्निंग पार्क। तो और 87 महाविद्यालयों में बन चुके हैं ई लर्निंग पार्क। अगर हम बात करें कि ई लर्निंग पार्क क्या है, तो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार के लिए 120 राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही ई लर्निंग पार्क की स्थापना हो जाएगी। इसमें से 87 महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्कों की स्थापना का काम जो है वो पूरा भी हो चुका है, बल्कि जो आगे महाविद्यालय हैं इनमें भी यह कार्य अगले 100 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अब ये 100 दिन कहाँ से स्टार्ट होते हैं और किस दिन से ख़त्म होते हैं ये आपको नहीं पता होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत किए जाने पर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट न होने या इंटरनेट की धीमी कनेक्टिविटी की समस्या सामने आ रही थी, जिसकी वजह से ई लर्निंग पार्क की स्थापना हो रही है। तो सरकार ने सोच लिया है कि अब जल्द ही सारी जगह वाईफाई व्यवस्था हो जाएगी और सारे काम को छोड़ करके जो भी हमारे गांव देश के लोग हैं वो सब अपना टाइम वाईफाई की व्यवस्था का लाभ उठाने में समय देंगे। ठीक, अबेकस यूपी पोर्टल पर शिक्षक छात्रों का डाटा भी यहाँ पर रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि पंचायत भवनों में भी जो है वाईफाई की व्यवस्था हो रही है और ई लर्निंग पार्क की व्यवस्था से महाविद्यालयों में वाईफाई की व्यवस्था हो रही है। यानी कि जो सरकार की तरफ से स्मार्टफोन मिले हैं उसे चलाने में अव्यवस्था नहीं होगी, ताकि सब लोग अपना समय जो है उसे पर्याप्त उपयोग कर सकें। ठीक, अगली न्यूज़ है आपकी वीडियो के 500 पद खाली हैं, अधियाचन सिर्फ 36 का। तो भर्ती के लड़े प्रतियोगी छात्र वीडियो के पदों पर दूसरे अफसरों से लिया जा रहा है काम और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं, जो कि हमेशा होता रहा है और सरकार ने हमेशा सफाई दी है। हाईकोर्ट ने हमेशा नई नई पेशी और नई नई डेट आपको दी है ना। तो आप इससे तो बखूबी आपको जान पहचान है, इसमें आपको कोई नई चीज़ बतानी नहीं है। इसके बाद अगली न्यूज़ वही है कि अब स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 22 मई तक कर सकते हैं आवेदन। तो आपको पता होगा कि इस बार जो है नई व्यवस्था आ गई है कि इंटर पास करने के बाद आपको CUET का जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप ये एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट बेस्ड हो चुका है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं इसके संगठक कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश के लिए पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET के जरिए होगा। इलाहाबाद में दाखिले के लिए 6 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। अंतिम तिथि 6 से बढ़ा करके 22 मई कर दिया गया है। यह जानकारी UGC के चेयरमैन ने दी है और डेट भी बढ़ी गई है, यानी कि 22 मई तक। इसके साथ ही नीट UG 2022 की बढ़ी अंतिम तिथि, इसकी भी तिथि बढ़ गई है और यह जो है 6 अप्रैल से शुरू हुई थी, अब इसे बढ़ा करके 15 मई लास्ट डेट हुई है। ठीक, अगली न्यूज़ है पॉलिटेक्निक की कि 7 से 12 के बीच सुधारे आवेदन पत्र की त्रुटियां। तो प्रदेश के सरकारी अनुदानित व निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं की 2,24,000 सीटों पर दाखिले के लिए 2.5 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं।
उसमें जो करेक्शन होना है वो 7 से 12 के बीच में आप कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी ऑनलाइन आवेदन किया है वो जल्द से जल्द अपना सुधार कर लें, ठीक है, अगर कोई गलती हुई हो तो। आगे की न्यूज़ है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट जून के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आने वाले शासन को भेजे गए प्रस्ताव में जून के दूसरे सप्ताह में बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित करने की बात हुई है। यूपी बोर्ड ने परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। प्रायोगिक परीक्षा भी हुई पूरी, स्कूलों से मांगे गए नंबर। 75% से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। प्रायोगिक परीक्षा से वंचितों की भी मांगी गई है लिस्ट। ठीक, आगे नीचे व्याख्याता सिविल अभियंत्रण का रिजल्ट जारी। तो यूपीएससी ने जारी किया रिजल्ट। मेरिट में हरेंद्र सिंह अव्वल, आयुष्मान को दूसरा, हर्षित को तीसरा स्थान। और इसके साथ ही अभ्युदय कोचिंग की प्रवेश परीक्षाएं जो हैं 18 से शुरू हो चुकी हैं। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो ऑनलाइन तो कर ही दिए होंगे। इनका पेपर जो है 18 से शुरू हो चुका है। इसके बाद आपको फ्री में इसकी कोचिंग दी जाएगी, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीएससी और जो भी अधिकारी लेवल के पेपर्स होते हैं उनकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में।